सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेटअप एग्ज़ाम यानी कि जांच परीक्षा जो है कि 20 नवंबर 2024 से हो रही है। और इस परीक्षा में दोस्तों हर एक स्टूडेंट को जो होता है कि शामिल होना अनिवार्य होता है, ठीक है। क्योंकि जो इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट अनुपस्थित होता है तो उसको फाइनल परीक्षा में अभी अनुपस्थित कर दिया जाता है, उसका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया जाता है। तो इसीलिए जो है कि स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट को जो है कि इस सेटअप यानी जांच परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो है कुल प्रश्न जो है कि 100 नंबर का होगा, ठीक है। कुल एग्ज़ाम जो होगा कि आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको रहेगा 20 नंबर प्रैक्टिकल का जो कि स्कूल के द्वारा आपको मिलेगा और 80 नंबर जो है कि आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। समय की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका कुल समय जो होता है कि 2 घंटा 45 मिनट का होता है, जिसमें से आपको 45 मिनट जो है कि OMR शीट भरना होता है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है। और 2 घंटा जो आपका बच जाता है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को बनाने के लिए दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन तो चलिए दोस्तों तैयारी कर तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। जड़ में, पुष्प में, सी नंबर है तना में और डी नंबर है जो कि फल में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, बी नंबर यानी कि पुष्प में होता है, ठीक है। से दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि ए नंबर यानी कि जल से निकलता है, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन की ओर इसी तरह से चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो यकृत में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसी तरह से पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव में। और इसी तरह से छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो बनता है दोस्तों अवायवीय शोषण के द्वारा बनता है, ठीक है। और सातवें क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है ऑप्शन नंबर बी यानी पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, ठीक है। और आठवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 8 का, ठीक है। उसी तरह से 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग क्या चीज़ से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर 10वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो उसे हम सीरम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया जो पाई जाती है क्या चीज़ में पाई जाती है दोस्तों, पौधों में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तिलचट्टा में, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, और 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों रक्त क्या है। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के द्वारा, यानी जो होता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु दोस्तों होता है कि केचुआ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन से कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है।
यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, यानी यकृत से प्रवेश करती है। ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो DDT है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसी तरह से अगर हम 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका जो है प्राथमिक उपभोक्ता किसे मिला है? तो शाकाहारी को, यानी शाकाहारी को मिला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण दोस्तों कि कुआं होता है, कुआं यानी कि इंडा बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो डार्विनवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसी तरह से 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? यानी LH। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिका जो पाई जाती है ब्रिक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है क्या चीज़ में? तो निश्चल कणिकाएं जो पाई जाती है कि न्यूरॉन में पाई जाती है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है। और 27वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखो यहाँ पर जो 0.5 से लेकर 1.5 kg तक के भी होता है, और 1.2 से लेकर के 1.4 kg तक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 28वां क्वेश्चन कहता है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यहाँ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, तो इसके लिए बना होता है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बना होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन कौन प्रयुक्त होता है? तो देखिए मिरर के साइड जो लगा होता है वो दर्पण जो होता है कि उत्तल दर्पण लगा होता है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है? देखो दोस्तों, अगर अवतल लेंस द्वारा यहाँ पर प्राप्त प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो यहाँ पर आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है दोस्तों कि जूल प्रति सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये हो जाता है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है कि आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। उसी तरह से 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता की बात कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि डी हो जाएगा। ठीक है। प्लस डू डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 35वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो वह 5 सतहों से घिरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है।
उसी तरह से 38 नंबर क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या चीज़ का बना होता है, तो उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए यानी फोकस से गुजरती है। ठीक है। उसी तरह से 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर जो क्वेश्चन कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो इसका विचलन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। इस 40 नंबर का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पवन विद्युत जनरेटर में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, तो गतिमान हवा करती है दोस्तों। ठीक है। जो पंखा के रूप में ऊपर जो पोल में पंखे के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है। यानी पवन चक्की जो इसको हम बोलते हैं, गतिमान हवा होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो देखिए कांच में अवतल लेंस की जो होती है कि हमेशा जो है कि फोकस दूरी ऋणात्मक ही होती है, इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जो होता है यानी ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है। इसका जो है कि राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण जो है कि अभिलंब से दूर होने के कारण ही होता है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों, तो 46 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो अगर हम 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो कोयला है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, यानी कि राइट आंसर जो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण की तिरछी से आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी विचलन का घटित होगा दोस्तों। ठीक है। और 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। हमारे जो घरों में उपयोग की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसी तरह से 50 नंबर क्वेश्चन कहता है 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है। जस्ता की परमाणु संख्या होती है 30 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों इसका Na2CO3 इंटू 10 H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा NaOH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसी तरह से 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी तरह से 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का आयस्क है, तो यानी लोहा का, यानी Fe हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है। उसी तरह से 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों सल्फाइड अयस्क की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फेन फ्लोवन विधि, यानी ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब और 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया 2ZNO+O2 इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया जो कहलाती है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरह से 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा राइट आंसर। उसी तरह से 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 57 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में जो होता है कि पूर्ण रूप से आयनित तो होता है, इसीलिए होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन
की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी 1 होता है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो है कि हीलियम तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो कौन है? तो इसमें जो है कि एफ हो जाएगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।